हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पहले वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नहीं पाले पड़ा। एक्चुअली मैंने पहले ही कहा था बेसिक से सिखाऊंगा और मुझे विश्वास है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है। उसमें मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे हुआ होगा कि सर ने कल 10.1 में बताया तो था कि सर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, लेकिन उसका कंसेप्ट मैं थोड़ा तुम लोगों को पहले सिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आज का टॉपिक लेके जाऊँगा कि आखिर तुमको पता चल सके कि एक एक करके सर क्यों सारे टॉपिक्स को ले रहे हैं। अब सबसे पहले तुम्हें मैंने जैसे कहा था, तुम्हारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। चैप्टर नंबर 10 का नाम है तुम्हारा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। चैप्टर नंबर 11 का नाम है तुम्हारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और अगर मैं चैप्टर नंबर 12 की बात करूं तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और चैप्टर नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा अमाइंस। इसमें कल मैंने तुम लोगों को दो तीन चीज़ों के बारे में जानकारी दिया था। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये है क्या। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस भी कार्बन के साथ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, उससे हमारा नाता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का। जैसे एज फॉर एग्जांपल के रूप में जस्ट सपोज करो एक कार्बन का बहुत ही लंबा सा चेन है। ये बहुत बड़ा चेन है, तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर बहुत लंबा चेन है। CH3 CH2 CH2 CH2। और जहाँ भी मैं यहाँ पर जस्ट सपोज करना कि यहाँ पर मैं कहीं पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करूँगा और उससे मैं कोरिलेट करूँगा तुमको कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे होते हैं, राइट। अब मैंने तुमको कहा कि भाई साहब हम हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप लगा लिया, और मैंने तुमसे पूछा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी तुमको बताया था कि जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जो भी कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे देख लो बच्चा, ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ हमारा ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, राइट। तो जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन एटम से अटैच है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच है ना। उसके बाद भले ये 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, उससे डिटरमाइन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यहाँ पे देख लो बच्चा, मैंने यहाँ पर इस कार्बन से लगाया और इस कार्बन पर मेरा फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है बच्चा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अगर मान लो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर मैंने क्लोरीन दिया था, अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कार्बन दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं हैलोजन ग्रुप दे रहा हूँ, बाकी हर जगह हाइड्रोजन दे रहा हूँ। तो अब तुम कौन सा दिमाग लगाओगे, अब जो तुम दिमाग लगाओगे, यहाँ पर हमारा इस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप है, मतलब ये हमारा कार्बन एटम है जिस पर हैलोजन ग्रुप है। तो ये कार्बन एटम इधर से भी एक कार्बन एटम के साथ अटैच है और इधर से भी एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये कितना डिग्री होगा बच्चों, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और अगर तुम्हारा कार्बन एटम जिससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो अगर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे बच्चा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्काइल। बोलोगे सर कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल बच्चा, 5वां बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ
कि भाई साहब ये 4 ही बॉन्ड है जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन, मैंने यहाँ पे सिर्फ हेलोजन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हेलोजन वाला ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हाँ इसको हैलाइड कहेंगे। अगर मैं इसके बदले अल्कोहल लूंगा तो क्या कहोगे? अल्कोहल। जैसे जस्ट सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें डिटरमाइन करना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है, ये तुमको बताना है। यहाँ पर तुमको खाली बस डिटरमाइन करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्या है, ये आपको बताना है। तो हम लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है बच्चों कि जिस भी कार्बन एटम के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहां पर देख लो, मैंने यहां पे अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताया था, अब मैं अल्कोहल के बारे में बता रहा हूं। यहां पर ये कार्बन एटम अल्कोहल नाम के फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। जो कार्बन अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन यहाँ पर एक इसके साथ और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चा ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया बच्चा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है वो इतना डिग्री का वो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। जैसे अल्काइल हैलाइड था तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, या अल्कोहल है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये देख ले बेटा, ये 3 के साथ अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। यहां पर तुम्हारा जो है कार्बन, ये जो है फंक्शनल ग्रुप, ये एक कार्बन इधर और दूसरा इधर, तो मान लीजिए ये जो है आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है तो एक इधर एक इधर, तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा, इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो इस तरीके से क्या आप लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डिटरमाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर इसमें भी अगर तुम्हें दिक्कत है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा ये कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो चारों बॉन्ड में से एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड होगा और बाकी जो 3 बॉन्ड बच गया उसमें कितने हाइड्रोजन है। तुम समझ लेना, हाइड्रोजन जहाँ पर कमी हो रहा है बच्चा, जितना हाइड्रोजन का कमी हो रहा है और अगर उतना ही कार्बन एटम जुट रहा है तो उतना डिग्री का वो अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सब वाला जो तुमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ढूंढना हो। तो क्या ये पता चल जाएगा बच्चा? पता चल जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। अभी तक आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो भी अल्कोहल्स के टाइप्स थे या जो भी आपके अल्काइल हैलाइड्स के टाइप थे, उसी तरह से मोनोहाइड्रिक, सेकेंडरी, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, उस तरह से आप अल्कोहल देखोगे जिसमें एक से ज़्यादा अल्कोहल होंगे। तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक बहुत बच्चों का इस बार टर्म 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इसमें से डाइहाइड्रिक अल्कोहल के कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पर चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula, different structural formula. Organic compounds have same molecular formula but different structural formula called
isomers are called isomers, and this phenomenon is called isomerism, are called isomers, and this phenomenon आइसोमेरिज्म। बोलोगे सर ये बहुत भारी डिफाइन है, हमको इतना नहीं समझ में आया। तो सीधा सीधी समझ लो बच्चा, वस्तु सेम है, सजाने का तरीका अलग अलग है, इसको आइसोमेरिज्म, ये जो घटना है इस घटने को आइसोमेरिज्म, और ये जो हो रहा है उसको आइसोमर्स कहते हैं। तो जनरली आइसोमेरिज्म जो होता है बच्चा, खास करके दो टाइप का होता है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बोलोगे सर व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म तो समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बच्चा, जिसमें स्ट्रक्चर के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा, वैसे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे। और जिसमें खास करके ऑप्टिकली इफेक्ट्स होगा, ज्योमेट्रिकली इफेक्ट्स होगा, उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बच्चा मेन चार तरह का। सबसे पहला चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, और एक पांचवा भी होता है टॉटोमेरिज्म। चूंकि 12th में हो तुम लोग तो ये पढ़ना जरूरी है तुम लोगों को। अब आ जाइए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप्स के होते हैं, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म जो है बच्चा, इसका साक्षात लेना देना इसी से है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। अब सबसे एक एक करके पहले इसका डिफाइन समझ लो कि इस आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ये सारे आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया बच्चा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब कंपाउंड में जितना कार्बन रहेगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा, उतना ही रहने वाला है। बस जैसा स्ट्रक्चर था उसके स्ट्रक्चर में हम चेंज कर देंगे। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एज फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज करो तुम लोगों ने ये क्वेश्चन आई थिंक सो 10th में भी पढ़ा होगा। चेन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल दे रहा हूं। चेन आइसोमेरिज्म मैं स्टार्ट कर रहा हूं नॉर्मल पेंटेन से। पेंटेन देखो, पेंटेन मैंने कल सिखाया था अल्केन के बारे में। 5 कार्बन वाले अल्केन को कहा जाता है पेंटेन। C5H10+2 दैट इज H12। 5 कार्बन होंगे, देख लो बच्चा, 1 2 3 4 5। इस पांचों कार्बन के 4 बॉन्ड है, अल्केन है बच्चा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है पेंटेन। अब इसको तुम कितने तरीके से सजा सकते हो? बहुत बच्चों के दिमाग में जाएगा सर सजाना क्या है इसमें, तो पहले से सजा हुआ है। नहीं बच्चा, इसमें सजाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप किसी का टांग तोड़ दीजिए, किसी का हाथ तोड़ दीजिए, यही इसी को सजाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 कार्बन है, तो आप यहाँ पर इसको 4 बना दीजिए बच्चा, और एक CH3 यहाँ पे लटका दीजिए। इस CH3 का समझो कि ये टांग था, इसको तोड़ के हमने यहाँ पे लटका दिया, तो ये बन गया बेटा तुम्हारा चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन जैसा लग रहा है ना, कि हमने यहाँ पर क्या किया, हर जगह हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन को हमने तोड़ दिया और उसके बदले पूरा कार्बन को उखाड़ करके यहाँ पे गाड़ दिया। तो ये हो गया बेटा चेन आइसोमेरिज्म, हमने चेन बनाना चालू कर दिया। फिर और बना सकते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन डाल दो और दोनों साइड से, एक साइड से तो तोड़ ही दिया था, इस साइड से भी तोड़ दो और ऊपर नीचे CH3 कर दो बच्चा।
ये भी तुम्हारा CH3, ये भी तुम्हारा CH3। तो अब जिस कार्बन के सेकेंड कार्बन पर, याद रखना, सेकेंड कार्बन पर अगर एक अल्काइल ग्रुप होता है तो उस आइसोमेरिज्म को जनरली आइसो कहा जाता है। जैसे ये नॉर्मल पेंटेन है, इसका नाम आइसोपेंटेन होगा और इसका नाम नियोपेंटेन होगा। ये 3 तरह के चेन आइसोमेरिज्म ये हमारे पेंटेन साहब ने बनाया, लेकिन इस तीनों का जो आइसोमेरिज्म के साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो तीनों का अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा? जैसे जस्ट सपोज करो यहाँ पर आप इसका नाम लिखोगे तो लिखोगे बच्चा पेंटेन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, ये नंबर 1 का। दूसरे वाले का देखो, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है और 4 कार्बन है तो इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। राइट। तो यहां पर जो तुमने देखा है ये अल्काइल ग्रुप्स, अल्केन ग्रुप्स, हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल सा अल्केन लिया था और नॉर्मल से अल्केन को हमने देखा कि अल्केन में सिर्फ आपको याद रखना है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला जो कंपाउंड है वो कितने तरह के आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो वो अपने को ध्यान दिए। सीधा अल्केन था बच्चा, तो अल्केन तुम्हारा जनरली सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पोजिशनल कुछ नहीं। अल्केन ऐसा कुछ भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। हाँ, अल्काइल हैलाइड होगा तो भाई हेलोजन के पोजीशन तो देना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर हमने तो यहाँ पे भी पोजीशन दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो ये नहीं हुआ। नहीं बेटा, कोई हेलोजन है, कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। तो बेटा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेन आइसो। अल्केन जो है सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं और चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। ज़्यादा तुम्हारी मर्जी जितना ले लो, कम से कम 4 कार्बन एटम से चेन आइसोमेरिज्म शुरू होता है। और हमने 5 कार्बन एटम का अल्केन का ये 3 प्रकार से आइसोमेरिज्म बनाया, नॉर्मल, आइसो और नियो। आइसोमेरिज्म के नाम है ये सब। नॉर्मल पेंटेन, ये पेंटेन आइसोमेरिज्म का नाम है। आइसोपेंटेन का IUPAC नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन पेंटेन कहते हैं आइसोमेरिज्म की भाषा में। ये है आइसोपेंटेन। क्यों आइसोपेंटेन है? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर वहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप का ब्रांच है, इसीलिए उसको आइसो ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लो, सेकेंड पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप का ब्रांच है, आइसोपेंटेन। ये नियो, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे चारों साइड मतलब टेट्रा, 3 डिग्री नहीं 4 डिग्री अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया बेटा नियोपेंटेन। अगर यही चीज बच्चा, अगर हम यही सेम चीज क्लोरोपेंटेन का करेंगे, वहां पर 3 नहीं, वहां पर तुम्हारे पास चेन और पोजिशनल दोनों आइसोमेरिज्म शो होंगे। बोलोगे सर कैसे, थोड़ा करके दिखाइए। दिखाते हैं बच्चा, देख लीजिए। यहाँ पर पहला वाला CH3 CH2 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 CH2Cl, ये हो गया बेटा नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन, बराबर। दूसरा देख लो बच्चा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl और यहाँ पर हमने एक CH3 डाल दिया। तो देख लो बेटा, ये हो गया तुम्हारा 2 मिथाइल क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा देख लो, CH3 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 CH2Cl, ये तीनों थे बच्चा चेन आइसोमेरिज्म। अब देख ले बच्चा, मैं बना रहा हूं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, उसको ध्यान से देखना। 4th वाला CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पे डाल दिया क्लोरीन, 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद अब देख लो यहाँ पर CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, 3 क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो तुमने देखा अभी फर्स्ट पोजीशन से चेंज किया, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पर तुमने सेकंड पोजीशन पे लिया, यहाँ पे तुमने थर्ड पोजीशन पे लिया। तो ये जो कंपाउंड है बच्चा,
ये कंपाउंड हो गए तुम्हारे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन से आइसोमेरिज्म? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये है तुम्हारा नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन, आइसोक्लोरोप्रोपेन, नियोक्लोरोप्रोपेन, ये तीनों तुम्हारे चेन आइसोमेरिज्म। और ये दोनों जो है तुम्हारे, क्योंकि ये भी एक आ जाता है तुम्हारा, जब पोजीशन की मेंशन करोगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर इसमें और तुम बनाना चाहते हो तो और बनेंगे, देख लीजिए, CH3, CH2, CCl, CH3, CH3, देख लो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। और करना चाहते हो तो और हो सकता है बेटा, CH3, CHCl, CH3 एंड CH3, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और करना चाहते हो तो और हो सकता है बच्चा, 8वां देखो, CH3, CH3, Cl, CH3, HH, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बोलोगे सर इसमें और इसमें अंतर ही क्या है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा जस्ट सपोज करो हल्का चेंज कर दे, क्या चेंज करोगे? बोलोगे सर क्या चेंज क्या करना है? बोलोगे सर ये तो है आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और अगर आप यहाँ पर डाल रहे हैं तो 2, यहाँ पे H डाल दीजिए, 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो इस तरीके से आप इसके पोजिशनल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हो। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे बच्चा? जो खास करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो, अल्डिहाइड हो, तो यहाँ पर जब तुम फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस होगा। आइसोमेरिज्म का एक गुण क्या है मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें पता करना है कि ये मेरा आइसोमेरिज्म ठीक है या नहीं है, तो उसका IUPAC नेम अलग होना चाहिए। अगर तुम्हारा IUPAC नेम सेम हो रहा है तो समझ लेना तुम्हारा आइसोमेरिज्म गलत है, और अगर IUPAC नेम अलग अलग आ रहे हैं तो समझ लेना कि वो IUPAC, वो जो आइसोमेरिज्म तुम बना रहे हो जिसमें अलग अलग IUPAC नेम आए हैं, वो सही है। समझ में आ गया? तो चेन और पोजिशनल वाला आया समझ में। ये आपके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 दोनों में एग्जाम्पल नंबर 2 10.2 में देखना, वहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोपेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे और वो कितने डिग्री होंगे और उनके IUPAC नेम क्या है। तो एक्सरसाइज में 10.2 में ये एकदम सेम टू सेम, यहाँ पे क्लोरीन के बदले ब्रोमीन खाली दिया होगा तो उसको चेंज कर लेना, बाकी यही सेम टू सेम 8 टोटल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ब्रोमोपेंटेन है तुम्हारा, देखना एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल 10.2 देखना तुम लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखना कि वहाँ पे कहेगा तुमको कि ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ 1 ब्रोमोपेंटेन। तो बच्चा 1 क्लोरोपेंटेन हमने लिया था, तुम ब्रोमो ले लो, जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ वहाँ ब्रोमीन लगा दो और टोटल 8 आइसोमेरिज्म बना दो। तो समझ में आया? पोजिशनल और चेन समझने में कोई दिक्कत? यही चीज़ जब तुम इंस्टीड ऑफ क्लोरीन अगर तुम अल्कोहल लगा दो, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं बच्चा, बराबर। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और अगर हम